4 माइनस 4 इज इक्वल टू 12, यानी कि 4 माइनस 4 बराबर 12, 6 माइनस 6 बराबर 30 तथा 2 माइनस 2 बराबर 2 हो तो 8 माइनस 8 बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये 4 माइनस 4 बराबर 12 कैसे लिखा है। जैसे ये लिखा है दोस्तों, उसी प्रकार से ये 6 माइनस 6 बराबर 30 लिखा है, उसी प्रकार से दोस्तों ये 2 माइनस 2 बराबर 2 लिखा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम 8 माइनस 8 का आंसर लाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिए। एक बात और बता दूं, जितने भी इसमें क्वेश्चन लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, आप क्या करिए एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास दोस्तों जरूर करिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 12, यानी कि 4 माइनस 4 बराबर क्या है दोस्तों, 12 है। तो 4 माइनस 4 बराबर 12 तो होगा नहीं, 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 12 लिखा है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप क्या करिए दोस्तों, यहाँ जहाँ माइनस है ना दोस्तों, यहाँ पे आप गुने कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे करेंगे 4 गुने 4 माइनस कर देंगे 4, समझ रहे हैं। यहां पे करना क्या है दोस्तों, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां पे आप चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, हम आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा। यहां पे संख्याएं तो सेम है, तो आप आगे इसके गुने 4 कर लीजिए। ठीक है, तो 4 चौको 16, 16 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं। यहां पे दूसरा वाला क्या है दोस्तों, यह ध्यान दीजिएगा, 6 माइनस 6 बराबर 30 लिखा है। तो ये 30 कैसे होगा दोस्तों, अगर हम इसमें 6 से गुना कर दे तो 6 36 और 36 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। समझ रहे हैं। इसी प्रकार से यहां पे देखिएगा, ये 2 माइनस 2 क्या है दोस्तों, 2 माइनस 2 बराबर 2, ये तो होगा नहीं। आगे हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूना के 4, समझ रहे हैं, 2 दूना के क्या होगा 4, और 4 में से 2 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, और देखिए 2 माइनस 2 बराबर 2 दिया है। समझ रहे हैं ना। आगे क्या करना है, जो संख्या है ना उसी को एक बार गुना में लिख देना है। तो यहां पे 8 माइनस 8 है, तो यहां पे क्या है दोस्तों, 8 माइनस 8 है, तो इसके आगे क्या करेंगे, गुने 8 कर देंगे। ठीक है, यानी क्या करेंगे, 8 गुने 8 माइनस 8 ऐसे कर देंगे तो ये 8 ही 64 हो जाएगा। और 64 में से दोस्तों क्या करेंगे, 8 को कम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 64 में से जब 8 घटाएंगे तो क्या होगा, 56 होगा। यानी क्वेश्चन मार्क पे यहां पे दोस्तों क्या होगा, 8 माइनस 8 बराबर 56 होगा। देखिए 56 किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। आप चाहे तो दोस्तों इसको एक और तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप ऐसे जैसे बता रहे हैं हम आपको, 4 चौको 16, 16 में से 4 कम कर लीजिए 12 हो जाएगा, 6 36, 36 में से 6 कम कर लीजिए 30 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 में से 2 कम कर लीजिए 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 ही 64, 64 में से 8 कम कर लीजिए 56 हो जाएगा। एक तरीका ये भी रहा, और एक और तरीका हम आपको इसके लिए बता देते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पे दोस्तों जो 4 है माइनस में, तो इसमें से एक कम कर दीजिए, 3 हो जाएगा, तो 4 गुने 3 कर दीजिए तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से यहां पे 6 है ना, यहां पे कम कर दीजिए 5 और गुने कर दीजिए तो 6 5 दोस्तों क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ रहे हैं। यहां पे 2 है ना, इसमें से एक कम कर दीजिए और गुने कर दीजिए तो 2 एकम क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, बराबर में 2 दिया। इसी प्रकार से यहां पे भी चाहेंगे तो 7 कर लेंगे और गुने कर लेंगे माइनस की जगह। ठीक है, तो 8 7 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, हम आपको 3 तरीका बताएं, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे आप इस प्रश्न को आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। और जो नए स्टूडेंट अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं दोस्तों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया है। आसान तरीका बता रहा हूं, एक बार प्रश्न को दोस्तों पहले ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज यानी श्रृंखला चल रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसी क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, कभी भी श्रृंखला या सीरीज का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, श्रृंखला का क्वेश्चन यानी सीरीज का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप क्या करेंगे,
संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने का मतलब है कि संख्याएं कैसे आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों क्या है, 365 है, उसके बाद 364, 355, 330, 281 क्वेश्चन मार्क, यानी संख्याएं बढ़ नहीं रही है, संख्याएं क्रमशः घट रही हैं। तो घट रही हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि संख्याएं कितना कितना कम हो रहा है। देखेंगे किस प्रकार से, ऐसे देखेंगे 365 से 364 हुआ, यानी कम कितना हुआ दोस्तों, 1। 364 से दोस्तों क्या हो गया, 355 हो गया। यहां पे दोस्तों कम कितना हुआ दोस्तों, 9। ठीक है, आप चाहे तो घटा सकते हैं, 55 5 60 4 64, 9 कम हुआ। और यहां पे दोस्तों देखेंगे 355 से 330 हुआ, तो यहां पे कितना कम हुआ दोस्तों, 25 कम हुआ है। ठीक है, यहां पे देखेंगे 330 से 281 हो गया, 81 19 330, यानी कि 19 और 29 सॉरी 19 और 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 49 हो जाएगा, 49 कम हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो घटा के भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 49 कम हो गया। अब देखेंगे दोस्तों संख्याएं कैसे कम हुई है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 है, 9 है, 25 है, 49 है। तो इन संख्याओं को देखने से आपको क्या लग रहा है, ये दोस्तों 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। आगे क्या होगा दोस्तों, 9 का स्क्वायर कम होगा, क्योंकि 1 3 देखिएगा 1 3 5 7, अब 9 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी कि अब क्या होगा 81, 81 कम होगा। 281 में से 81 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, 200 होगा। देखिए 200 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक से जरूर करिए, अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए दोस्तों। आप लोगों के एक लाइक और शेयर से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके एक बार अपने आप से कोशिश जरूर करिएगा, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एकदम सही सही आप लोगों को कमेंट करना है कि आप इन 5 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फादर FATHER शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस पर वह वर्णमाला में है। समझ रहे हैं, कहने का मतलब क्या है, प्रश्न बहुत से स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते हैं तो सॉल्व क्या करेंगे, उसीलिए कहते हैं दोस्तों प्रश्न को क्या करिए, आप पढ़ के समझने का प्रयास करिए। बोल रहा है फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस पर वह वर्णमाला में है। समझ रहे, वर्णमाला मतलब ABCD, समझिएगा कैसे कहने का मतलब है। फादर लिखा है FA और क्या है दोस्तों THE और R। ठीक है, फादर FATHER से मिलके बना है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करना है दोस्तों, आपको ध्यान दीजिए, आप ABCD लिखेंगे इसके नीचे। कहने का मतलब है इस प्रकार से, F के नीचे A, यहाँ पे B C, और यहाँ पे हो जाएगा D, और यहाँ पे हो जाएगा E, और यहाँ पे होगा F। ठीक है, आगे और भी बड़ा शब्द रहता है तो और आगे तक लिखते। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि वर्णमाला के अनुसार कौन सा है। कहने का मतलब है, देखिए F के नीचे A है, वर्णमाला के अनुसार नहीं है, A के नीचे B है, ये भी नहीं है, T के नीचे C है, ए भी नहीं है, समझ रहे हैं, H के नीचे D है, ए भी नहीं है, E के नीचे E है, ये है, R के नीचे F है, ये भी नहीं है। यानी कौन सा अक्षर है दोस्तों वर्णमाला के अनुसार है, कहने का मतलब है जिस पर वर्णमाला है, यानी कि 5वें अक्षर पे E है, फादर में भी 5वें पे क्या है, E है, और वर्णमाला में भी 5वें पे क्या है, E है। समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से। तो कौन सा दोस्तों वो अक्षर है बताइए, E है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, E आंसर हो जाएगा। देखिए E किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएगा दोस्तों तो आप पढ़ के देख सकते हैं, बस हम आपको समझाने के लिए लिखें ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। इसमें पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे करते ABCDEF, ई ही एक दोस्तों ऐसा अक्षर है जो वर्णमाला पे है, यानी वर्णमाला में जिस प्रकार से E 5वें पे उसी प्रकार से फादर में भी E 5वें पे है, तो E इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका, पेन उठाने की इसमें भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी कोशिश जरूर करिए। क्वेश्चन है, एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी।
कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे ये बोल रहा है निचले फलक पे 6 है, यानी अब इसको आप सिंपल भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 के दोस्तों विपरीत वाले फलक या सामने वाले फलक या कह लीजिए पीछे वाले फलक पे क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों पासों के संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 5 है, 2 है, 1 है, 2 है। यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में क्या था दोस्तों 5, 6 और 1, दूसरे वाले में क्या है दोस्तों 2, 1 और 3 है। ठीक है, अब दोनों में देखिए कॉमन कितने अंक है, दोनों में देखेंगे कॉमन दोस्तों एक ही अंक है। कौन अंक है दोस्तों, वो है 1। इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो अब देखिए क्या करेंगे, 1 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है, आप लोग घड़ी घरों में देखे होंगे, आप लोग घर में घड़ी भी होगा, हाथ में भी लोग घड़ी बांधते, जो सुई वाली घड़ी होती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे वो घड़ी चलती है, घड़ी कैसे चलती है दोस्तों, इस प्रकार से चलती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके चलती है, समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा 5 आएगा, फिर 5 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 आएगा, समझ रहे हैं। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 1, 5, 6। अब यहां से भी 1 से चलिए क्लॉकवाइज में, 1 से चलेंगे तो क्या होगा 3 होगा, और 3 से क्या होगा 2 होगा, यानी कि 1 के नीचे 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। अब देखिए पूछ क्या रहा है दोस्तों, 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सा होगा, तो यानी 6 का विपरीत पूछ रहा है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 2। 6 का विपरीत दोस्तों क्या होगा 2 होगा, और 5 का विपरीत दोस्तों क्या होगा बताइएगा, 5 का विपरीत होगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेंगे बहुत से स्टूडेंट 1 का विपरीत 1 होगा, नहीं दोस्तों 1 का विपरीत 1 नहीं होगा, ये तो हम कॉमन लिए हैं। 1 से लेके 6 तक कुल अंक क्या होते हैं, पासे में कितने अंक होते हैं, 1 से लेके 6 तक होते हैं। कौन सा अंक बचा है यहाँ पे, ये आप बताइए पहले। 1, 2, 3 देखेंगे, 5 और 6, 4 नहीं है, यानी 1 के विपरीत अगर पूछता तो क्या होता 4 होता। जो बचा है दोस्तों उसको हम लिख देते हैं, जो कॉमन वाला अंक होता है उसके बगल में, सॉरी उसके मतलब विपरीत कहने का मतलब है, या निचले फलक पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल गया। पूछा क्या है दोस्तों, पूछा है 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन होगा, तो 6 के सामने क्या है 2, 2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछता 5 के विपरीत तो बोलेंगे क्या दोस्तों 3, अगर 3 का विपरीत पूछे तो 5, 2 का विपरीत बोले तो दोस्तों 6, 6 का विपरीत 2, 1 का विपरीत बोलेगा तो दोस्तों 4, 4 का विपरीत बोलेगा तो 1। ठीक है, ये चीज समझ गए। इसमें किसी भी प्रकार का ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे सॉल्व करिएगा, और इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप चाहते तो बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते थे। 1, 5, 6 और 1, 3, 2, यानी कि लास्ट में 6 आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है, तो 6 का विपरीत 2, आप ऐसे डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर से जरूर जुड़ जाइए। एग्जाम फिनिशर का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप चाहें तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे जाकर दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि वहां पे हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों उस चैनल पे बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक हम कंप्लीट किए हैं, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। और हम आपको बताते हैं दोस्तों उस चैनल पे परसेंटेज की भी फुल क्लास चली है, तो उस चैनल से भी जुड़ के आप लोग लाभ जरूर उठाइए। चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप से कोशिश जरूर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर, संख्या कहां गायब है, यहां पे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, इसी क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो आप यहां पे पूरे संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। 216, 16, उसके बाद से 49, 3, 4 क्वेश्चन मार्क 6, 2, 7। तो आपको हम क्या बताएं, संख्याओं को जब ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि बड़ी संख्याएं कहां पे है, तो बड़ी संख्या देखेंगे ऊपर है, इस लाइन में बड़ी संख्या यहाँ पे 16 है, इस लाइन में सबसे बड़ी संख्या 49 है, पहले वाले में 216 है। तो यानी कि कहने का मतलब है आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, 6 और 3 को हम क्या करें कि 216 हो जाए, 4, 2 को क्या करें कि 16 हो जाए। उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्पों में से कोई संख्या रख दे और उस प्रकार से 49 हो जाए, ऐसे आप सोच सकते हैं। ठीक है, करने के लिए तो कई से तरीका है, लेकिन हम आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं, समझिएगा। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ 6 और 3 को हमें क्या करना है दोस्तों 216 करना है। तो ये देखिए ये 6 है ना,
ये ऊपर 3 है ना, तो इसको पावर में लिख दीजिए, 6 का पावर 3। 6 का पावर 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 6 का पावर 3 का मतलब होता है 6 गुने 6 गुने 6, 6 6 36 6 के 216। क्या होता है दोस्तों? 216। और ये देखिए 216 ऊपर दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से ये 2 है और 4 है, तो 2 के पावर में हम लिखेंगे 4, जो ऊपर वाला है उसको पावर में लिखना है। तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितनी बार? 4 बार। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, देखेंगे तो ऊपर 16 है। समझ रहे हैं? ऊपर क्या है दोस्तों? 49 है। तो ये 7 है ना, 7 का पावर हम कितना कर दे कि 49 हो जाए? अगर दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप सोच भी सकते हैं, 7 का पावर 2 कर देंगे तो 7 गुने क्या होगा दोस्तों? 7 गुने 7 होगा। 7 7 क्या होगा दोस्तों? 49, ऊपर दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन मार्क पे अगर 2 रहता तो 7 का पावर क्या हो जाता दोस्तों? ये 2 हो जाता और आंसर आपका 49 आता कि नहीं? तो यहां पे क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। 2 देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा है लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। एक बात और बता दूं दोस्तों,